हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी जैसे आप अच्छे होंगे वैसे ही आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आज सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 जो साधारण ब्याज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 2 आज होने वाला है। बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, ठीक है। नो डाउट आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक साधारण ब्याज जो सिर्फ है तो साधारण ब्याज, लेकिन आपको नए तरीके से पढ़ने को, नए तरीके से सीखने को मिलेगा, ठीक है। फार्मूला बेस्ड नहीं है कि फार्मूला का वास्ता धर पाओ, ठीक है। वो अब वो टाइम चला गया जिससे सवाल फार्मूला के बेस पर आते थे। ये अब आते हैं सवाल क्वेश्चंस जो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि नॉलेज इसको अच्छा बेहतरीन तरीके से वो सारे क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो सबसे पहले जाकर पहला लेक्चर देखें, और जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनके वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पढ़िए और वहाँ से जा सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी है, ठीक है। सारी कुछ है। और जो पहला चैप्टर पहले जो ये साधारण बैच का जो पहला लेक्चर अपलोड हुआ है उसका तुरंत पीडीएफ और तुरंत वीडियो दोनों टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन लेक्चर होने वाला। तो आप रेडी हैं? बताओ क्या आप सब रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे, ठीक है। कल जहाँ से हमने शुरू ख़त्म किया था आज वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ नया टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डाल सकते हैं आप, नया टाइप है, ठीक है। थोड़ा नया टाइप है, आपको नए तरीके से बेहतरीन तरीके से समझने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन मैं इतना कहता हूँ जी, जो सीट है बस आप उतनी सीट सॉल्व कर लीजिए, बस कहीं से आप कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी सीट में करवा दे रहे हैं क्वेश्चन वो सीट सॉल्व करिए, आप बस मॉक दीजिए, बस सीधी सी बात है, ठीक है। आपको कहीं से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्री प्लस मेंस बैच है ये, ऐसा नहीं है एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के एनटीपीसी है ना, टीयर 1 टीयर 2 सभी के लिए, दोनों टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए सफिशियंट है, बस ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित राशि पर 6% प्रति माह की दर से जो, देखो एक चीज़ और है कि जो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसके हम 10-10 12-12 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। जो टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है कभी कभार देखा जाता है उसके 2-2 3-3 सवाल, ऐसा सब कुछ ये यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट सारे कुछ हैं, ठीक है। उस आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट बताया, एक सवाल बता दिया, ख़त्म कर दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा आने के चांस रहते हैं उसके 5-5 6-6 8-8 10-10 सवाल मैं करवाऊँगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, बस आप ट्रस्ट करिए और चुपचाप करते रहिए, ठीक है। एक निश्चित राशि पर 6% प्रति माह की दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 920 रुपये है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 वर्ष के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त होता है। इस पॉइंट नोट करने वाली बात इसमें क्या है, समान ब्याज प्राप्त होता है ना, यानी कि ब्याज दोनों दफ़ा क्या है, बराबर, ठीक है। देखिए 6% की साधारण ब्याज है, 8 महीने में कितने ब्याज लग जाएगा, 6% की साधारण ब्याज 6% का दर है ना, तो कितना 48 ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज बराबर है किसकी ब्याज बराबर है, 3 वर्ष के जो 3 साल में आपको रेट निकालना है कितने % ब्याज लगेगी वो जो देखो सवाल में कह रहा है कि 6% प्रति माह की दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है। ब्याज की दर ज्ञात करना है यदि 3 साल में समान राशि प्राप्त हो रही हो, साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा, ये वाला साधारण ब्याज और ये वाला साधारण ब्याज दोनों बराबर है। आपको निकालना क्या है, राशि वो निकालनी, वो निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर निकालिए, ठीक है। काट देंगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, कितना 16, 8 दूनी 16%।
दूसरी वाली ब्याज की दर क्या होगी, 16% ब्याज की दर होगी, 16% पर एनम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। सी मतलब करेक्ट क्या है, बी करेक्ट होगा, सी जो है ना, सी लिखा है पहले, 16% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ब्रजेश के पास 8600 रुपये थे जिससे उसने दो भाग में निवेश किया। पहले भाग पर 4 वर्षों में 15% साधारण ब्याज की दर से, दूसरे भाग को 3 वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करता है। साधारण ब्याज बराबर है, दोनों बार साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। दोनों भाग का अंतर बताना। ये देखो सिलेक्शन पोस्ट 2023 में क्वेश्चन आया अभी। ब्रजेश के पास पैसे हैं, उसने दो भाग डिवाइड कर दिए। पहला भाग डिवाइड कर दिया कितने, 4 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर से। ठीक, इतना ब्याज बन गया, इतना ब्याज बना पहले भाग का। दूसरे भाग का क्या कर रहा है, दूसरे भाग में कह रहा है 3 वर्षों में 20% की दर से। दोनों का साधारण ब्याज क्या बराबर है, ब्याज क्या है दोनों के बराबर है। बस ये सवाल हो गया सॉल्व। 5 4 से काट दें, कितने 5 बार चला जाएगा, 5 से काट दें 3 बार, 3 से कट जाएगा 3, खत्म। ठीक, यानी कि पहली और दूसरी राशि और दूसरी राशि के अंतर पूछ रहा है। सब कुछ कट गया तो मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, 0 का अंतर है ना, कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि दोनों राशि कितनी थी, बराबर थी। जी समझ लीजिए, ब्याज बराबर है ना, ब्याज बराबर देख पा रहे होंगे। 15 चौको 60, 20 3 60, 60 दोनों साइड, 60 दोनों कट ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रही होगी। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं है ना, जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा वो पहले लेक्चर देखें, बिकॉज पहले लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी सब कुछ बताया गया, समझाया गया, हर एक चीज़ कैसे, कौन सी चीज़ कैसे जन्म हुआ, फार्मूला कैसे बना, है ना, रेट ऑफ परसेंट किसे कहते हैं, हर्स और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है ना, ऐसे सारी चीज़ें एक एक करके आपको डिफाइन की गई हैं। तो आप पहला लेक्चर देखेंगे तो दूसरा लेक्चर आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चौदह नंबर, एक निश्चित धनराशि द्वारा 5% और 8% के लिए ब्याज की दर 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात निकालना। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए आप, निश्चित राशि पर 5% और 8% के लिए साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात निकालना। ठीक है, निकाल पाएंगे। निश्चित राशि क्या है, राशि समान है, यानी राशि समान है और क्या समान है, समय है ना। एक निश्चित राशि पर समय और टाइम क्या है, दोनों ये क्या समान है, बराबर है। बराबर तो कट ही जाएंगे, सीधी सी बात, कट जाएंगे, कोई मतलब नहीं इनका, है ना। यानी कि साधारण ब्याज किसके अनुपात समानुपाती होगा, देखना, साधारण ब्याज किसके अनुपात, डायरेक्ट इसके समानुपाती होगा। ठीक, रेशियो निकालते हैं। पहले देखो, पहला रेशियो, पहला परसेंट कितना है, 5% है। दूसरा वाला ब्याज कितना, 8% है। इनका रेशियो निकालना, काट पीट को बराबर कर देंगे तो कितना, 5 रेशियो 8 आ जाएगा सीधे, बिल्कुल ईजी सा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, समय मगर देखो, मगर चीज़ और समय तब बराबर है ही, है ना। बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी तरीके से, है ना। देखो सर, अगर मैं करूँगा ऐसा ही निकालूंगा तो 5% के 12 वर्ष में, ठीक, 8% का 12 वर्ष में, दोनों का रेशियो लूँगा तो रेशियो 12 से 12 तो कट ही जाएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले से ही मैंने हटा दिया सब कुछ, है ना। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करते रहिए आसानी तरीके से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर की साधारण ब्याज का उसी राशि पर समान, राशि क्या समान है और यही राशि समान है,
21 वर्ष में समान दर पर, दर भी समान है ना, साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। प्रिंसिपल और रेट ऑफ परसेंट दोनों समान है, देखना समान दर पर। देखो अगर साधारण ब्याज का होता है R%, P/R, देखना मूलधन गुणे दर बटे दर गुणे समय, ये होता है। ये भी समान है, ये भी समान है ना, ये दोनों समान है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट किसके, जो साधारण ब्याज होगा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा बस, ठीक है, टाइम प्रोपोर्शनल होगा, खत्म, सीधी सी बात। टाइम मतलब T1 रेशियो T2, ये रेशियो निकालना दोनों का, ठीक है। जो समय का रेशियो होगा वही आपका कितना, साधारण ब्याज का रेशियो होगा, साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा। जो समय का रेशियो, क्योंकि समान पाते हैं ना, जो टाइम का रेशियो होगा वही आपका साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा, सीधी सी बात है बस। समय क्या है, 8 वर्ष में पहले, फिर आपका 21 वर्ष में। परसेंट आपका समान है, अगर ये आप देख रहे हैं, अगर 8 वर्ष में यहाँ 21% लगाऊंगा, ऐसे यहाँ 21% है ना, अगर यहाँ कितना 21 साल है, यहाँ भी लगाऊंगा 21% यहाँ लगाऊंगा। जब मेरा परसेंट समान ही है तो परसेंट तो मैं हटा ही दूंगा, है ना, कोई मतलब नहीं, परसेंट कट ही जाएगा, यानी कि ये हमारा रेशियो आ जाएगा बस 8:21, 8:21, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर करेंगे। कह रहा 12,400 रुपये की धनराशि पर 6%, है ना, यहाँ से तो नया टाइप डाल सकते हैं, यहाँ से नया टाइप डाल लीजिए, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। बैटरी बहुत 5% बैटरी बची है ना, याद नहीं रही, याद लगाने के लिए चार्ज में, देखते हैं कब तक चलती है ना, देख ले, कंप्लीट कर देगा क्लास वैसे। हाँ, 12,400 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 15 माह की अवधि में अर्जित साधारण ब्याज निकालना। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी है ना। कह रहा 12,400 पर अर्जित साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, 12,400 इस पर 6% साधारण ब्याज की दर से 15 माह में, है ना, और निकालते हैं कितना, ईयरली निकालते हैं, साल में, महीना का 12 से डिवाइड करा देंगे तो साल का आ जाएगा, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। काट पीट मचा दीजिए, 12 कम 12, है ना, एक नहीं ऐसे करिए, देखो परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक। 6 से काट दूंगा तो कितना, 2 बार चला जाएगा, 2 से काट दूंगा उसमें 124, 6 और 4 62 बचेगा ना, 62 को 15 कर दूँगा कितना आ जाए, 62 गुणे 15, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 90 और 30 93, 930 रुपये, 930 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी है, पहले शुरुआत चल रही ना, आपको धीरे धीरे आगे आप देखते जाइए, धीरे धीरे किस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे, देखते जाइएगा। कर 27, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बैटरी बहुत कम है, स्पीड में चलते हैं थोड़ा सा। 27 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए की प्रति माह की दर से साधारण ब्याज निकालना आपको। CGL 2022 में क्वेश्चन आया भी, देखो, है ना, ऐसा नहीं कि फर्जी वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। देखो कह रहा कि 5 पैसे प्रति रुपए की दर से आपको दर दी गई है ना, यानी 1 रुपये में 5 पैसे की ब्याज दर है, मतलब 5% की है ना। 1 रुपये पर 5 पैसे का ब्याज लग रहा है ना, यानी कि 5% की, 5 पैसे मतलब क्या है, रेट ऑफ परसेंट कितनी, 5% हो जाएगी, है ना, कितना, 27 रुपये पर 8 महीने का, 8 माह का ना, 8 माह का निकालना है। महीना में यहाँ भी रेट ऑफ परसेंट भी 8 महीने में दी है ना, तो साल में बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये आपका रेशियो आ जाएगा। देखो ये परसेंट से जीरो खत्म हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करा लीजिए, है ना। 8 × 5 = 40, 40 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे कितना आ जाएगा, 27 × 40
जीरो आ जाएगा, 7 × 28, 2 बचेगा, 12 2 14, 1400 कितना ज़्यादा बन जाएगा क्या? नहीं नहीं सॉरी, 14 नहीं पहुँचेगा, 7 जीरो देखो, जीरो आ जाएगा, 7 × 28, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 2 10, 10 तो 80 साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, भी आप करते रहिए आसान तरीके से, फास्ट तरीके से करेंगे हम लोग। 27,000 पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालना आपको। ठीक है, निकाल पाएंगे? क्या आप निकाल पाएंगे बताइए? देखो फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू है ना, फ्रैक्शन में आ गई, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में, और 14 × 42 45 है ना, 14 × 42 2 44 है ना, 44/3। ठीक है, 44/3 फ्रैक्शन में आ जाएगा। साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज सीधे सीधे लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ परसेंट इंटू समय, 8 महीने है ना, 8 प्रति वर्ष 8 महीने का, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, वर्ष को निकालना। क्योंकि रेट ऑफ परसेंट कितनी है? तो रेट ऑफ परसेंट वार्षिक है ना, वर्ष हुआ ना, तो महीने को वर्ष बदल लेंगे, तो 12 से डिवाइड करा देंगे महीने में, है ना। 8 महीने को 12 से डिवाइड करा देंगे, कितना आ जाएगा? वर्ष में चेंज हो जाएगा, वर्ष साल में चेंज हो जाएगा। देखिए परसेंट से 2 0 खत्म, 3 से काट दूंगा, 9 3 27 90 आ जाएगा। और कुछ कटा और कुछ काट दें, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से फिर काट दूँ, कितना होगा? 3 तक 30 पड़ जाएगा। नीचे सब कुछ कट गया, कितना? 44 और 30 बचा, 3 दूनी 60, 60 × 44 बचा है ना, 60 × 44, जीरो आ जाएगा। 6 चौको 24, 24 2 26, यानी 2640, 2640 आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मज़ा आ रही दोस्तों? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, करते रहिए, बहुत फॉर्मूले बेस्ड है ना, मज़ा तो आ रही होगी ना। करिए। 4.25% की दर से 9 महीने में 24,000 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज निकालना। ICAR टेक्नीशियन 2023 में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, इसके कई सारे तरीके होते हैं ना। देखिए सीधे सीधे 24,000 रुपये पर रेट ऑफ परसेंट कितनी है? 4.28 है ना, 4.25, 4.25 मतलब ऐसे कर लीजिए है ना, डबल जीरो लगा लूँगा नीचे, परसेंट लगा लूँगा। ठीक, पॉइंट हटा के मैंने जीरो लगा लिया नीचे। 9 महीने का, 9 महीने है ना, वार्षिक रूप से दर 9 महीने का 12 से डिवाइड करा देंगे तो पूरा साल का आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, देखिए 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। ठीक है, और बात समझिएगा, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे डबल जीरो लगाऊंगा। ठीक है, 100 आ जाएगा, 1 0 से वाला जीरो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, कुछ बचा? देखिए काट दूँ, 2 से काट दूँ, 5 से काट दूँ, 5 दूनी 10, 5 40, 5 25। ठीक है, काट दूंगा 12, 12 से 12 ये ख़त्म हो जाएगा। बचा कितना? 9 × 85 बचा है ना, 9 × 45 बचेगा 4, 9 × 72, 72 और कितना? 9 72 4 76, यानी कि 765 रुपये आपका क्या साधारण ब्याज हो जाएगा? 765 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा नंबर सही है। ठीक है, आसान है, करते रहेंगे। ठीक है, आसान तरीके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। 9600 रुपये पर 8 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक 8% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज आपको निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे बताओ? ये दिन वाला हो गया ना, अभी तक हमने पहले साल वाले किए हैं, फिर बीच में देखो महीना आने लगा ना, महीना। ये देखते हैं कि रेट ऑफ परसेंट किस बेस पर निकाली गई है।
अगर ईयरली रेट ऑफ परसेंट है तो आपको ईयर बदल लेना है ना, महीने में है तो 12 डिवाइड कर लेंगे, अब दिन में आ गया तो 365 से जो डिवाइड करा देंगे, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट अगर मंथली है तो आपको मंथ में ही निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ परसेंट वैसे ही हम निकालते हैं तो 1 साल का निकालते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल में कभी कभी रेट ऑफ परसेंट जो पूछ लेता है, मंथली पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि रेट ऑफ परसेंट किस पर है। देखो रेट ऑफ परसेंट कितनी है, 8% प्रति वर्ष है ना, यानी कि साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। 96 रुपये पर 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक दिन निकालना है। बताओ निकाल पाएंगे? 18 अक्टूबर से यहाँ बचा 18 अक्टूबर, कितना बच जाएगा, निकालिए। 18 अक्टूबर से कहाँ तक निकालना, 2021 से 13 मार्च 2022 तक, ठीक है। निकाल पाएंगे? बताओ। देखो अक्टूबर कितने का होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31 का ना, 31 अक्टूबर होता है। 18 अक्टूबर से गिनना, 18 अक्टूबर से 31 का महीना होता तो 14 दिन यहाँ हो जाएगा, देखना समझते रहिएगा। 14 दिन यहाँ हो गए, और फिर नवंबर 30 का हो जाएगा, दिसंबर 31 का हो जाएगा, ठीक है, 2022 लग गया। जनवरी 31 को हो जाएगी, फरवरी 22 है, 2022 है तो फरवरी 28 की रहेगी ना, 28 फरवरी हो जाएगी। जनवरी फरवरी मार्च है ना, मार्च कितने, 12 मार्च तक है ना, 12 मार्च तक लेना, 13 मार्च तक लेना, तो 12 तारीख लेंगे, क्योंकि 13 मार्च स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट का दिखाना नहीं है। जैसे रात के 12 बजे मान लो 13 मार्च लग गया, तो 13 मार्च का है ना, वो थोड़ी ना गिनेंगे, है ना, 12 मार्च तक ही निकालेंगे, क्योंकि 13 मार्च तक हमने निकालना है, ठीक है। गिनेंगे कितना दिन आ जाएगा, दौड़ेंगे तो 4 8 4 12 12 4 16, ठीक है, 6 बचेगा, 6 आ जाएगा, 16 बचेगा, 2 तो 5 5 3 8 8 3 11 11 तो 13 13 1 14 146 दिन आ गए, ठीक है, 146 दिन आ गए, बस कर निकाल लेंगे। कितने पर, 9600 पर 8% की साधारण ब्याज की दर से 146 दिन में कितना साधारण ब्याज होगा, ये निकालना। 146 दिन है, ये दिन है, तो साल में बदलने के लिए, वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करा देंगे, बस निकाल लीजिए, काट पीट मचा लीजिए थोड़ा सा, देखिएगा परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, बस काटा पीटी मचाइए थोड़ा सा। कटेगा, कुछ कटेगा कि नहीं बताओ, कट रहा है। 123 से काटूँ, 123 दूनी 123 नहीं, 123 ज़्यादा कट जाएगा भाई। किससे कटेगा बताओ, काटते देखिए, अप्रॉक्स ऑप्शन में थोड़ा दूर दूर अप्रॉक्स यूज करते हैं ना, किससे कट जाएगा बताओ, 72 72 काटूँ, 73 73 काटूँ, 72 से काट दूँ 4 73 काट 3 6 3, ठीक है, 3 6 73, ठीक है, ऐसे का, हाँ 72 यूज करते ना, देखो 72 का अप्रॉक्स देखना, अप्रॉक्स यूज करता हूँ, जैसे ही मैं अप्रॉक्स करूँगा देखना 73 से अगर काटूँ, 73 2 बार कट जाएगा ना, अप्रॉक्स 72 यानी 73 72, यानी कि लगभग 73 से भी कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब ठीक रहेगा ना, अप्रॉक्स लिया मैंने, क्यों मैं बताऊँगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर से, इसलिए मैंने अप्रॉक्स यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो नीचे आसान, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा ले, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा ले, तो नीचे 10 बन जाएगा, थोड़ा सा डिवाइड करना आसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा बताओ, 96 गुणे 16 गुणे 2 है ना, कितना बचेगा, नीचे बन जाएगा 10, ये बच जाएगा है ना, और 32 कर लेते हैं ना, ऊपर 32 हो जाएगा,
32 हो जाएगा ऊपर, कराइए 32 से गुणा 96, 96 गुणे 32 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 18 को 19, 17 का 18, एक बचेगा 9 30 27 एक 28, 2 7 0 3 है ना, कितना आ जाएगा लगभग 30, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 30 72, नीचे 10 का डिवाइड करूँगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी 327 नहीं सॉरी 27 नहीं, 327 307.2% है ना, 307.2 के अप्रॉक्स आएगा, 307 के आसपास। एक ही ऑप्शन आपका ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्या कर रहा है 21 नंबर, बैटरी बहुत कम बची है, बैटरी 3% के आसपास है। चलिए देखते हैं कब तक चलती है, ठीक है। आज हाँ करिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 मई, देखिए ना पहले मैंने ईयर सिखाया आपको है ना, ईयर तो कैसे करते हैं, फिर अपने मंथ में आ गए थे, अब धीरे धीरे कैसे डे में आ गए ना, दिन कैसे निकालना, ठीक है। कह रहा है 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दिनों है, दोनों दिन क्या है, दोनों दिन शामिल करना, बोल दिया दोनों दिन शामिल करना, 22 में भी शामिल करना है और 2 अगस्त भी शामिल करना है, ठीक है। उसने बोल दिया खोला तक 12,500 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज निकालना। CHSL 2023 में क्वेश्चन आया भी प्री पे। 22 मई से देखिए, 22 मई से मई कितने का महीना होता है लगभग, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 का होती है ना, मई होती है 31 का महीना होता है, 22 8 यहाँ बचेंगे, ये भी 8 ये भी जोड़ना, 22 में जोड़ना ना, 22 मई 1993 से कहाँ तक जोड़ना है आपको, 2 अगस्त 1993 तक, ठीक है। 8 दिन यहाँ बचे, 22 तारीख को भी अगर जोड़ लेंगे तो 31 का महीना होता है तो 9 दिन यहाँ हो गए, और 22 को भी जोड़ना तो कितना हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन यहाँ हो गए। फिर मई के बाद जून 30 का, 31 का, जुलाई, अगस्त भी 31 का होता रहेगा, अगस्त कितना 2 तारीख तक लेना, 2 दिन यहाँ ले लेना, जोड़ लेंगे कितना, और कितना हो जाएगा 61 2 63 10 73 है ना, कितने दिन हो गए पूरे, नहीं कितने दिन, 73 दिन हो गए ना, 73 दिन हो जाएंगे ना, 73 दिन, ठीक है 73 दिन हो गए, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब लगाइए निकालते हैं सवाल, 12,000 पर 12,500 रुपये पर 12% साधारण ब्याज की दर से 73 दिन में आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हैं तो साल में बदल लेंगे तो 365 से डिवाइड करा लेंगे, ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। बस ये परसेंट हटा देंगे, क्यों, परसेंट से मेरा क्या कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, काटे पीटी मचा दीजिए, थोड़ा सा काटते हैं, देखिए 73 से कट जाएगा 35, हाँ 73 से 73, उस बार देखो पिछले वाला सवाल कट रहा था, 73 से 5 बार में 365 कट जाएगा, 5 बार कट गया, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 गुणे 12 करिए आंसर आ जाएगा, 12 25 नहीं 25 दूनी 50, जीरो आ जाएगा, बच्चे का 5 दूनी 5 5 5 5 कितना 30 है, 25 5 30, 300 रुपये क्या है, 300 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। 300 रुपये ऑप्शन आ नहीं रहा, गलत हो गया क्या, 300 रुपये तो आएगा है ना, 300 रुपये ऑप्शन एक सही कर लीजिएगा, मान लीजिए ऑप्शन ई है 300 रुपये, ठीक है 300 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन आपका ई सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 7.5% साधारण ब्याज, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में बढ़कर यहाँ से थोड़ा नया टाइप आ गया, यहाँ से नया टाइप, ठीक है नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, यहाँ से नया टाइप है। अभी तक हमने सारी चीज़ सीख ली, पहले हमने महीने निकाला,
हम पहले साल का निकाला, फिर महीने, फिर दिन, सब कुछ सीख लिया। अब आ गए नए टाइप पर। एक निश्चित धनराशि है 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में बढ़कर 7830 हो गई। क्या साधारण ब्याज बढ़कर 6 वर्ष में 7830 हो गई। धनराशि याद करना है ना, धनराशि निकालिए, बात समझिएगा। कोई धनराशि बढ़ के कितनी हो गई है, कोई धनराशि थी बढ़कर 7830 हो गई है। बात समझ पा रहे हैं? 7830 होने का मतलब क्या है? कोई राशि पहले जो भी रही होगी उससे उसमें उस पर 7.5% का साधारण ब्याज लगा, 6 वर्ष बाद वो राशि बढ़ के कितनी हो गई, 7830 रुपये हो गई। ये आपका क्या है, अमाउंट है, ये आपका मिश्र धन है। बात समझिएगा। जो मूलधन, कोई भी मूलधन होता है, मान लो मूलधन अपने आप में कितना होता है, ये 100% होता है। मैंने सिखा रखा पहले ही, मूलधन का 100% होता है। सर ब्याज कितनी लग जाती है, 7.5% ब्याज, साधारण ब्याज से 6 वर्ष में कितनी ब्याज लग जाएगी, 5 × 30, 7 × 42, 3, 45 है ना, जीरो उठा देंगे तो कितना, 45%। 45% ब्याज लग गई। 100% धन, पहले 100% आपका धन था, 45% आपका कितना लग गया, साधारण ब्याज लग गया, है ना। और साधारण ब्याज प्रिंसिपल और साधारण ब्याज मिला के तो अमाउंट बन जाता है। यानी कि अगर मैं देखो, अगर अमाउंट निकालो तो अमाउंट परसेंट में कितना हो जाएगा, 100 + 45, 145। अमाउंट कितना, 145 हो जाएगा, 145 अमाउंट हो जाएगा। 145 की वैल्यू सवाल में कितना थी, 7830। बात समझ पाए कि नहीं, बात समझ पाए कि नहीं, आप ये बताइए। 100% आप, हर एक वैल्यू होती है अपने आप में, है ना। यानी कि प्रिंसिपल 100% है, इसमें 45% आपका ब्याज लग गया। तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज अब प्रिंसिपल 100% था पहले ही, 45% आपका ब्याज लग गया, यानी कि अमाउंट आपका कितना होगा, अमाउंट 145%। 145% की वैल्यू सवाल में दे रखी है, बस निकालना क्या, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू या प्रिंसिपल, या आपका प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। 145% की वैल्यू दे दी, आप दे दिए सवाल में 7830, आपको 100% निकालना है, निकाल पाएंगे। देखिए, और मैं काटा पीटी मचाऊँ थोड़ा सा, किससे काट दूँ बताइए, देख, अगर मैं काटता हूँ 5 5 29 से काट दूँ ना, 29 से काट दूँ, 29 अगर काटूँ, 29 पंचे कितना होता है, 29 पंचे 145, है ना। 5 45, 5 आ जाएगा, बचेगा 4, 5 10 4 14, ठीक। 29 अगर काट रहा हूँ, आपको समझिएगा बात को, 29 से काटूँ, 29 पंचे 145, 29 से 100 काट दूँगा, ठीक। 29 पंचे कितना होता है, 145, है ना। 29 दूनी 2 से काटता हूँ ना, 29 दूनी, देखिए बात समझ, 29 दूनी 29 से काट दूँ, 29 दूनी कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58, है ना, बचेगा 20, है ना। 58 हो जाएगा, 58 बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 203 203 हो जाएगा। तो 29 सत्ते 203 होता है, 29 सत्ते 203, जीरो और लग जाएगा। यानी देखना, बात समझना पूरी बात। 100% की वैल्यू निकालनी है, मैंने 5% की वैल्यू कितनी निकाली, 270 रुपये, 270 रुपये 5% की वैल्यू। अगर मैं ये कितने गुना है बताओ, ये कितने गुना है, 20 गुना है ना। 20 गुना करा, 5 में 20 गुणा कराएंगे 100 आ जाएगा। इस पर भी 20 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 डबल 0 लग जाएगा। 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54, 5400 रुपये क्या आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, नहीं सॉरी प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, ठीक है। समझ आई बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर। ए ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% साधारण ब्याज की दर पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित पूरा ऋण उसने चुका दिया। ब्याज सहित चुकाया मतलब अमाउंट दिया ना, जितना आपने ऋण लिया था
वो भी दिया प्लस ब्याज दिया, यानी कि आपने पूरा टोटल अमाउंट दिया है ना। अमाउंट कितना? 1,91,864 रुपये आपने चुका दिए। ठीक है, चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि निकालना है ना, बस बात समझ गए। अपने आप सब कोई अपनी चीज़ देखो, अपने आप प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है? 8% साधारण ब्याज की दर है 2 वर्ष में। 8% साधारण ब्याज की दर है 2 वर्ष में। ये 100% होती है। 16% आपका ये हो जाएगा साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ के कितना हो जाएगा? 116%। ये क्या आ गया? आपका अमाउंट आ गया। 116% की वैल्यू क्या दी है? 1,91,864 रुपये। ठीक है, आपको निकालना क्या है? धनराशि निकालनी है। एक ही धनराशि 100% निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल दीजिए। काटा पीटी मचा दीजिए थोड़ा सा, मचाइए मचाइए। 23 है, कितना पहुंच जाएगा? कितना पहुंच जाएगा? काटिए ना, 29 काट देना, 29 से 29 चौको 114 है ना, 116, 29 चौको 116। 29 का 5 मैंने काटा, 29 से काट दूँ, 29 कैसे कट जाएगा बताओ? 29 छक्का 174 है ना, हाँ 29 छक्का 174 होता है। 29 छक्का 174 है ना, 174 99 191 174 कट जाएगा। कितना बचेगा? 7 4 बार 7 4 11 बचेगा 1, कैरी ले लूँगा 8, फिर 6 बार चला जाएगा ना, फिर 6 बार चला जाएगा, फिर 174 हो जाएगा, फिर बचेगा 74, 4 बचेगा, 6 ले लूँगा है ना। फिर चला एक ही बार 29 ज़्यादा चला जाएगा, एक ही बार चला जाएगा 29, कितना बचेगा? 7, 117 हो जाएगा, फिर 29 छक्का, फिर चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू क्या दी सवाल में? 6616 रुपये। 4 का कितने गुना है बताओ? 25 गुना, 25 गुना, ये भी 25 गुना कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बताओ? 25 छक्का 150, बचेगा 15 कैरी, 25 कम 25, 25 15, 25 15 40, बचेगा 4 कैरी है ना। 25 छक्का 150, 150 4 154, 154 हो जाएगा, बचेगा कितना? 15 कैरी बचेगा। ठीक है, 25 छक्का 150, 150 15 165। अमाउंट कितना आपने? 1,65,400 रुपये, 1,65,400 रुपये। ये आपका अमाउंट नहीं, सॉरी ये प्रिंसिपल था, ये पी था ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 1,65,400, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, ऐसे सवाल आपको बहुत नज़र आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैटरी बहुत कम है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, CHSL 2023 प्री में आया भी क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आपको करना है। जो सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस कैंडिडेट है, जो चाहता है सच में पढ़ना चाहता है सच में, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएगा। ठीक है, सारे सवाल आपको करा दिए गए हैं। अगर एक सवाल आपको दिया जाता है तो आपका ईमानदारी है कि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन? 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16,896 हो जाती है, तो वह राशि आपको निकालना है। ठीक है, बात समझ में? 8% साधारण ब्याज की दर से है, 4 वर्षों में कितने? 16,896 हो जाती है। आपको धनराशि निकालनी है, बस सीधी सी बात है। प्रिंसिपल आपको कितना है?
प्रिंसिपल आपका 100% है। ठीक, ब्याज कितनी है? 8% साधारण ब्याज लगती है प्रति वर्ष। 4 वर्ष में कितनी ब्याज लग जाएगी? 8 चौक 32, 32% यानी कि अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट 100 + 32 यानी कि 132%, है ना। 100 + 132% हो जाएगा। 132% ये क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है? 16,896 रुपये। आपको निकालनी क्या है? राशि निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है बस। या अमाउंट पी आपको निकालना, मूलधन कितने गुना? 132 से कितने गुना पहुंच जाएगा? 128 गुना। 8 दूनी 16, हाँ 128 गुना। कितने? काट भी सकते हैं वैसे, काट दें। 32 से किससे काटें? देखो 132 गुण 128, ठीक है। आप कितना आ जाए? कितना आ जाए यानी कितने गुना है? 128 गुना, 128 गुना, 128 गुना बस। तो 100% की वैल्यू कितनी? 128 गुना हो जाएगी। कितने आ जाएगा? 12,800 यानी 12,800 रुपये आपका एक मूलधन हो जाएगा। 12,800। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, ठीक है। क्या करें क्वेश्चन नंबर 26? 2.5 वर्षों के लिए 7.2/3% प्रति वर्ष की दर से x रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज इतना रुपये हो जाता है ना। थोड़ा सा टाइप यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब क्या होगा? टाइप हल्का सा चेंज हो जाता है। अब साधारण ब्याज दिया, ठीक है, साधारण ब्याज दिया, ठीक है। 2.5 वर्षों के लिए 7.2/3% की दर से x रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 862.50 रुपये है। तो x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, सीधी सी है। देखिए सीधे सीधा निकाल सकते हैं आप। मूलधन कैसे निकालते हैं? अगर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं? देखो ये कितना, 4 दिन 5.5 साल, ये 5.5 साल हो गया। और 7 या 21, 21 तो 7 या 21, 23/3% ये हो जाएगा। 5/2 ये हो जाएगा। 5/2 2 साल ये हो जाएगा। ब्याज इतने दिए तो ब्याज कितने दिए? इतनी ब्याज है। ब्याज किससे बराबर होता है? मूलधन निकालना तो क्या होता है? ब्याज गुणे 100। फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते? देखिए अगर हम निकालना क्या, मूलधन निकालना तो क्या, SI गुणे 100 कर लेंगे। अपॉन में क्या था? टाइम इंटू ये आता है। प्रिंसिपल निकालना बस, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अपॉन कितना है का? 2.5 आ जाएगा। 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा। गुणे 23/3 आ जाएगा ना, 23 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 100 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। बस काट पीट को बराबर कर लीजिए। देखो 100 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना, ये पॉइंट 100 खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 50, ठीक। अब काटिए और 5 से काट दूँ। देखो 5 से मैंने काटा, 5 से 20 बार। 23 से कुछ कट रहा, 23 से कुछ कटेगा, बताओ। 23 से कुछ कट, हाँ कटेगा पक्का, पूरा पूरा कटेगा। 23 से पूरा कटेगा पक्का। 23 से काटें इसको, और है ना, इसको 10 यहाँ बना लेता हूँ, 10 यहाँ बनाता हूँ, 10, ठीक। 23 3 69, ठीक। 69 कितना बचेगा? 86 में 69 घटा दें, कितना बचेगा? लगभग 16 में 9 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 ये हो जाएगा। 23 3 69 फिर से हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 आ जाएगा। गलत हो जाएगा, लगभग गलत हो जाएगा।
गलत हो जाएगा थोड़ा सा, देखिए 23 से सॉरी 5 जाएगा, यहाँ था 23, 21 तो 23, ठीक है, कितना है यहाँ पे 86,250, ठीक, इतना था ना। 23 से काटा मैंने, 23 3 69 चला जाएगा, 3 में चला जाएगा 69, 86 है, 69 चला जाएगा ना, कितना बचेगा 17 है ना, 17 बचेगा, हो जाएगा कितना 2, 23 सत्ते कितना पहुँच जाएगा, 23 सत्ते 21, 7 14 15 है ना, 7 14 15 16, ठीक है, 23 161, 23 सत्ते 161 चला जाएगा, 161 कितना बचेगा, 1 11 बच जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, जीरो है तो पीछे जीरो लग जाएगा, ठीक है। 23 से काट दिया मैंने, इतना कट गया, अब बचा कितना 6 ये बचा और 20 ये बचा, अच्छा ना, 6 और 20 कितना 120 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, 120 गुणे 3 3750 कराइए, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल आ रहा है भाई। सौ कहाँ से आएगा, नहीं 100 ये थोड़ी ना बचेगा, अरे यार देखो फिर से करते हैं, सिली मिस्टेक्स, 100 तो होगा ही नहीं ना, देखना फिर से, सॉरी, देखिए 100 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया था डायरेक्ट, ये 100 जिसका पॉइंट था ये ख़त्म हो गया, परसेंट से 100 ये मैंने जीरो लगा दिया, पूरा शुरू से शुरू से बताते हैं फिर से, देखिए साधारण ब्याज जितना है, कितना 62.50, 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे अगर आर यानी कि 23 आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 23/3 था ना, ऊपर 3 चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा 2, ये था ना। 100 से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा तो कितने, 100 से जीरो ख़त्म, 5 जीरो बचेगा, कितना बचेगा 5 जीरो, ठीक है। 23 से मैंने काट दिया, कितना 3750 हुआ था, और 5 से मैंने फिर से काट दिया, कितना 5 7 35, 55 25, इतना बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा 5 750 गुणे 6 करेंगे, जीरो जीरो, 7 6 42 45, 4500 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका मूलधन आ गया, ठीक है, ये आपका मूलधन था, ठीक है, प्रिंसिपल 4500 रुपये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 27 पर, समझ आई बात। यह था CHSL प्री 2023 में क्वेश्चन आया है, एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 3 महीने के लिए 16 यानी 16.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 11,220 रुपये है, तो मूल राशि क्या है, आपको निकालना है, फिर से वही निकालना है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, एक और तरीका सिंपल तरीका देखिए, अगर देखो 16.5% नहीं, 16 है ना, यानी कि 32/2, 33/2 ना, 33 ये आपका हो गया। ब्याज कैसे निकालते हैं, एक वर्ष में, एक साल में 33/2% ब्याज लग रही है, तो कितने वर्ष में 8 वर्ष 3 महीने में, 8 वर्ष 3 महीने में कितना ब्याज लग जाएगा बताओ, 8 वर्ष 3 महीने का मतलब 8 वर्ष तो है ही, 3 वर्ष से डिवाइड करा दूंगा तो कितने, ये भी वर्ष में बदल जाएगा, 1/4, 8 से 32 से 33, 33/4 है ना, 33 ये भी 4 हो जाएगा, 33/4 है ना, ये वर्ष, ये समय हो गया, ये आपका रेट ऑफ परसेंट हो गई है ना, यानी कि टोटल ब्याज इतना लग जाएगा ना, टोटल ब्याज इतना लग जाएगा, ब्याज ये हो गया है ना, ब्याज इसी की वैल्यू सवाल में क्या कहते यार दे रखी है, ये दे रखी है, ब्याज दिए भी, ब्याज तो ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। निकालना क्या है, राशि निकालनी है, मूल राशि 100% की वैल्यू निकालनी है, बस कितने परसेंट की वैल्यू दी है, 100% निकालनी है, बस निकाल पाएंगे, प्रिंसिपल काटिए, 33 से तो पूरा पक्का 11 से कटेगा, 11 से काट दूँगा कितना कटेगा, 11 कम 11 जीरो, 11 दूनी 22 जीरो आ जाएगा, ठीक है।
3 बार चला गया है ना, 11 से मैंने फिर से काट दिया, 3 बार चला जाएगा, 1199 है ना, बच्चे के 2, 11 दूनी 22, इतना आ जाएगा है ना। ये तो 1199 नहीं, सॉरी 1199 बच जाएगा, बच्चे का 3, 30 नहीं कट पाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 से मैंने काट दिया, 3 से काटिए इसको, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये कट जाएगा, ठीक है। और अप्रॉक्स हो जा रहा क्या, अप्रॉक्स हो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, 34 बच्चा, अब लगभग कितना पहुंच जाएगा अप्रॉक्स में। देखिए 34 बच्चा है, अगर मैं देखूँ काट सकता हूँ तो मैं काट भी सकता हूँ, देखो लगभग अप्रॉक्स में काट रहा हूँ, देखो ना, अप्रॉक्स मैंने काट दिया, लगभग एक बार 10 बार में चला जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है, 10 पॉइंट कुछ समथिंग जाएगा, इतना चलेगा। 8 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई 10 में होगा 80 हो जाएगा ना, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 थोड़ा ज़्यादा आएगी ना, 80 थोड़ा ज़्यादा आएगी, 100% निकालनी है, कितना 8,000 रुपये आ जाएगा है ना, 8,000 रुपये। 80 थोड़ा ज़्यादा आएगा तो मैं लगभग 80 से हल्का से ज़्यादा आंसर आएगा, 80 से जो हल्का से ज़्यादा होगा, 80 से देख ये तो होगा नहीं ना, ये होगा 80 से जी ज़्यादा ये कम है ना, तो ये वाला आंसर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हल्का से ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ये अप्रॉक्स करने का तरीका है कि तरीका ये हो सकता है, ऐसे पिछले सवाल को भी कर सकते थे ना, पिछले सवाल को हम ऐसे कर सकते, ये फॉर्मूला जैसे न लगाते तो भी कर सकते थे, 2.5 था, ये समय हो गया, ब्याज की दर कितनी है 23/3, ये आपका टोटल ब्याज हो गया, ये टोटल आपका ब्याज हो गया है ना, टोटल ये आपका टोटल ब्याज हो गया, ये ब्याज सवाल में दिया था कितना 8600, ये है ना, ठीक, ऐसे कर सकते थे। आप काटा पीटी में चाह लेते यहाँ से, इतने परसेंट वैल्यू दी है, 100% आपको यहाँ से निकाल लेनी थी, निकाल सकते थे ऐसे आप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है साधारण ब्याज पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि 3 साल बाद कितनी हो जाती है, 3 साल बाद इतनी हो जाती है साधारण ब्याज। देखो ब्याज, साधारण ब्याज क्या करना, पहले मैंने आपको क्या लिखाया, 3 साल बाद इतनी हो जाती है ना, हो जाती है, क्या दिया आपको अमाउंट दिया, आप पहचान सकते हैं इतनी हो जाती है, अगर साधारण ब्याज होता तो बोल ही देता, इसमें सीधा नजर आ साधारण ब्याज पूछ ही रहा है ना, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट ये हो गया आपका, साधारण ब्याज पूछ रहा, ये अमाउंट है, साधारण ब्याज पूछ रहा, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे बताओ, खुद बताइए। 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर जीरो हटा के में 3 जीरो आ जाएगा नीचे है ना, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी कितना है क्या 3/40। बात समझना, ये एक नए तरीके बता रहा हूँ आपको, ये याद दिमाग लगा लेना, ऐसा कोई बताता नहीं है, ठीक है। 3/40 आ गया है, ठीक है। जैसे ये फ्रैक्शन को तोड़ा, अब ये मुझे बताइए साधारण ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ परसेंट होती है, वो किसको बेस मान निकाली जाती है, रेट ऑफ परसेंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, किसको आधार बना के निकाला जाता है, आप बोलेंगे सर जी प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। जैसे ही मैंने रेट ऑफ परसेंट का फ्रैक्शन किया, ये ऊपर आता है क्या आपका SI साधारण ब्याज होता है, ये नीचे क्या होता है प्रिंसिपल होता है, आई समझ में, ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है ब्याज होती है। अगर मैं 40 में प्रिंसिपल पे 3 ब्याज लग के, अगर प्रिंसिपल में 3 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 40 3 43, ये 43 कितना हो गया आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट सवाल में दिया है 11,025, इसकी वैल्यू सवाल में दी है, बस समझ आई बात, नहीं है समझ आई है ना। रेट ऑफ परसेंट को जैसे ही आप फ्रैक्शन में करेंगे तो नीचे आपका बेस में होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है SI मतलब साधारण ब्याज, यानी कि 40 रुपये पर 3% 3 ब्याज लग रही है, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया 43 हो गया, 43 की वैल्यू सवाल में दी है, पूछा क्या साधारण ब्याज पूछा है, 3 की वैल्यू पूछी है, 3 से पहले बात तो 3 से कटने वाला आंसर हो जाएगा है ना, ये भी चेक कर सकते हैं। इतनी चीज़ समझ आएगी नहीं बताओ, फिर से बता देता हूँ,
जैसे ही 7.5% 7% का आपने फ्रैक्शन में तोड़ा तो नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर होती है साधारण ब्याज, है ना। प्रिंसिपल पे जैसे ही ब्याज जोड़ेंगे तो बन जाएगा अमाउंट, यानी कि 40 पे 3 43 की वैल्यू दी है 11,025 रुपये। आपको निकालने की साधारण ब्याज निकालनी, यानी आपको निकालना है 3 की वैल्यू। तो 3 से कटने वाला आंसर होगा, ये भी कट रहा 3 से, है ना। और ये तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 12 14 16, ये 3 से ये भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 9, है ना, 7 दूनी 9, ये 3 से ये भी कट जाएगा ना। 3 18 2 बचेगा, 3 से तक ये भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन बचे जो 3 से कट रहे हैं, यानी कि ये दोनों तो खत्म हो गए। इन दोनों में से ये ऑप्शन होगा जो 3 से कटेगा, ठीक। ये दोनों में से आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। 43 की वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू पूछ रहा सवाल में, दे रहे कितना ईजी बना दिए। फॉर्मूले आपको गए थे लेने, है ना। फार्मूला का आप यूज नहीं करना, कॉमन सेंस, जिसके कॉमन सेंस पर दिमाग में तरीके से पूरा थ्योरेटिकल घूमेगा साधारण ब्याज ना, वो बड़े बड़े सवाल निपटा सकता है बिल्कुल ईजी तरीके से। फार्मूले वाले सवाल गए अब, ठीक है। फार्मूला नहीं लगाएंगे, मैंने आपको पहले फार्मूला लगा के बता दिए पिछले वाला सवाल। अब ये 2 सवाल आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ, सोचने का तरीका, ठीक है, किस तरीके से सोच सकते हैं बताइए। 43 वैल्यू दी है, कितने गुना पहुँच जाएगी, लगभग कितने गुना पहुँच रही है बताओ। टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ही हो जाएगा। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा मिस्टेक हमने की, ये 43 नहीं आएगा, क्यों, रीजन बताऊँ किसका। जो मैंने निकाली है, देखो ना, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, कहाँ कर दी है, जल्दबाजी में देखना। ये ब्याज निकाली हमने, ये तो प्रति वर्ष नहीं, ये प्रति वर्ष 1 साल की ब्याज निकाली है ना। यहाँ सवाल हम कह रहा था 3 साल की ब्याज निकाली, ये मैं थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पे 3 साल की ब्याज निकालनी है, ठीक है, 3 साल की ब्याज निकालना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ। 1 साल की ब्याज कितनी है, 3, तो 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक। तो ब्याज ये हो गई 9, मूलधन हो गया ये कितना, प्रिंसिपल हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। 49 की वैल्यू सवाल होती है 11,025। आपको निकालना क्या, साधारण ब्याज निकालनी है, 9 की वैल्यू निकालनी है, तो ब्याज कितना है 9, ठीक है। ये सवाल था, कर पाएंगे आप। 9 से कट नहीं रहा होगा, देखिए 9 से कट ही नहीं रहा, देखो एक ही ऑप्शन बचा तो 9 से कट रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे भी कर सकते थे। पूरा सवाल कैसे करेंगे, करिए। 49 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, लगभग अप्रॉक्स कैसे कट जाएगा, 49 दूनी 48, किससे कट जाएगा, लगभग देखिए, ठीक है। 7 से काट दूँ 749, 7 से काट दूंगा 7 कम 7 बचेगा कितना, 4, 7 4 11 40 हो जाएगा, 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35 बचेगा कितना, 40, 5 बचेगा कितना हो जाएगा, 5 52 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, है ना। 49 बचेगा 3, 7 5 35, फिर 7 से काट दूँगा कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी कि कितनी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 225। 9 की वैल्यू निकालनी है तो कितना गुना, 9 गुना कर देंगे, इसका भी 9 गुना कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 9 5 45, 9 5 45 के लिए 5 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन, एक आंसर। देखो सीधी सी बात है, जब आपने दिमाग लगाया ऑप्शन से, ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। ये वाला देखो 9 5 45 से 5 आ रहा है, ये आंसर होगा, ये तो आंसर वैसे नहीं होने वाला था, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2025, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2025 वैसे भी चल रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, तरीके सोचने के बता रहे हैं आपको, ठीक है। 29 नंबर, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 70,514 है, 2 वर्ष के अंत में राशि ज्ञात करना। 2 वर्ष के अंत में राशि निकालना, यानी कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी आपको निकालना है, यानी कि इस बार आपको क्या निकालना,
अमाउंट निकालना है ना। समझ पा रहे हैं बात को? ये सवाल आप कर सकते हैं होमवर्क में, बताओ। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। साधारण ब्याज आपकी ये है, सीधी सी बात है, देखो 12% है। 12% साधारण ब्याज की वजह से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 3 वर्ष में साधारण ब्याज, 1 वर्ष में 12 है तो 3 वर्ष में 12 36, 36 से टोटल क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज 36% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 17,514। ठीक है, आपको निकालना कितना है? 2 वर्ष के अंत में धनराशि निकालिए, 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी होगी। बात समझ पाए? 2 वर्ष के बाद धनराशि यानी कि आपको निकालना क्या है ना, आपको निकालना मिश्र धन निकालना है। 2 वर्ष बाद मिश्र धन निकालना है, यानी देखो 12% है प्रति वर्ष, तो 2 साल बाद धन कितनी, 1 साल में आपको 12% लग रहा है, 2 साल में कितनी, 2 साल में 24% हो जाएगी साधारण ब्याज, 24% साधारण ब्याज हो जाएगी। अब प्रिंसिपल आपने 100% होता ही होता है ना, यानी आपको आप निकालना कितना अमाउंट निकाल, 2 वर्ष बाद ये चीज़ निकालनी, यानी कि 124% की वैल्यू निकालनी। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? सवाल में दिया था 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 3 वर्ष 36 का साधारण ब्याज, 36 की वैल्यू सवाल में दे दी है 70,514 रुपये। आप कह रहा 2 वर्ष के अंत पूछ रहा, 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के यानी कि 12% यानी 14, 12 24 आपको साधारण ब्याज लग जाएगी। अब मूलधन आपको 100% होता ही है। 2 वर्ष बाद पूरी धनराशि पूछ रहा है, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। 2 वर्ष बाद मिश्र धन 100 रुपये प्लस 24 ब्याज, यानी 124% की वैल्यू पूछ रहा है। 36 वैल्यू 17,514 है, 124% की वैल्यू निकालनी है। क्या आप निकाल पाएंगे? ये आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स से हिंट पूरा दे दिया, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 29 पर। और आज का ये आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है। एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7.5% वार्षिक दर पर उधार ली। उसे 5 वर्ष की समाप्ति पर अपना कर्ज चुकाने के लिए कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, कितना धन भुगतान करना पड़ेगा? आपको बेसिकली निकालना क्या है? मिश्र धन फिर से निकालना है। ठीक है, मिश्र धन निकालना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, निकाल पाएंगे। देखिए भुगतान, देखिए सीधे चाचा सिंपल से निकाल लीजिए, सीधा सा है ना, ऐसे कर लीजिए। 30,000 रुपये है, 7.5% साधारण ब्याज दर से कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में परसेंट और 3 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट ये हटा दूंगा तो ठीक है, 3 जीरो खत्म हो जाएगा। ये अब साधारण ब्याज आ जाएगा आपका। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा बताओ? 30 घरों में 30 25 150 हो जाएगा, 150 गुणे 75, जीरो आ जाएगा, 15 15 75, 5 आ जाएगा, 5 बचेगा 7, 15 सत्ते 105, नहीं हाँ 15 सत्ते 105, 105 और 7 है ना, नहीं जीरो आ जाएगा, 15 15 75 आएगा, 5 हाँ 7 ही बचेगा। ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, ये फिर क्या है? ये आपको साधारण ब्याज आ गया। निकालना क्या आपका? मूलधन नहीं सॉरी मिश्र धन निकालना टोटल, है ना, कितना धनराशि भुगतान 5 वर्ष बाद कितनी राशि देनी पड़ेगी, है ना। जो इतना आपने उधार लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, और आपने जो 7.5% की वार्षिक दर से जो ब्याज लिया था 5 वर्ष बाद वो भी चुकाना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपको चुकाना कितना पड़ेगा? अमाउंट चुकाना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस 111,250 रुपये आपको ब्याज चुकानी पड़ेगी। कितना आ जाएगा? कितना चुकाना पड़ेगा? यानी 41,250 41,250 रुपये आपको ये अमाउंट है, ये आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का दोस्तों आखिरी सवाल। बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, आज का लास्ट सवाल था। ठीक है, ये लेक्चर आज खत्म होता है, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन कैसा लगा, मज़ा आई है ना। ठीक है, कैसा सेशन लगा, और
जिसने रिक्वेस्ट है कि जिसने ये पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाकर पहला लेक्चर देखे, देन दूसरे लेक्चर में आए, क्योंकि जो पहले लेक्चर में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्रिएट किया गया था, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या हाँ कि रेट ऑफ परसेंट क्या होता है, मुस्तन कैसे निकलते हैं, ये फार्मूला बना है पी आर टी बटे 100 ये कैसे बना, सारी चीज़ें बेसिक तरीके से पूरा आपको समझाया गया है। ठीक है, जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो पहले लेक्चर देखे, देन दूसरे में आए। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जैसे ही आपको ये लेक्चर अपलोड होता है 3 बजे, वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी इसका लिंक और जो आज लेक्चर हमने चैप्टर जो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया है, इसका पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सेशन के साथ, बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।